नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 6 सितंबर 2021, शाम के 7:52 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज है 11,669, 405 क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, $2.341 ट्रिलियन मार्केट कैप है, $136 बिलियन का वॉल्यूम है 24 घंटों का ट्रेडिंग का। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.5% और इथेरियम का है 19.7%। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस और कम हो चुका है, इथेरियम का भी थोड़ा सा कम हुआ है। इसका मतलब अल्ट कॉइन्स थोड़े बहुत बड़े होंगे। टोटल मार्केट कैप $2.34 ट्रिलियन और 1.87% से मार्केट ऊपर आया है कल के हिसाब से। चेक करते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के क्या हाल है। पहले नंबर पे बिटकॉइन $51,683 है, फिर $51,683 पे है, 2.5% से बढ़ा है 24 घंटों में और 7.85% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। दूसरे नंबर पे इथेरियम है $3934 पे, 0.05% से बढ़ा है 24 घंटों में और 23.57% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। तीसरे नंबर पे कार्डेनो है एडीए, $2.87 पे है, कोई मूवमेंट नहीं है एज कंपेयर टू 24 आवर्स, 2.33% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। चौथे नंबर पे बीएनबी मतलब बाइनेंस कॉइन, $498.44, अभी ऑलमोस्ट $500 पे पहुंच गया है, 0.17% से बढ़ा है 24 घंटों में और 6% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे एक स्टेबल कॉइन है टेदर, $0.9998 पे है, तो $1 से टेदर कम हुआ है एकदम थोड़ा सा। इसका मतलब है लोग टेदर में से बाहर निकलकर बिटकॉइन में जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छी न्यूज है ये। नॉर्मली टेदर कम नहीं होता है, टेदर कम हुआ है इसका मतलब टेदर सेल हो रहे हैं और बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज परचेस हो रहे हैं। छठे नंबर पे रिपल है $1.36 पे, 6.82% का ग्रोथ दे दिया है 24 घंटों में और 21.82% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पे सोलाना है $144 पे, 4.44% की ग्रोथ है 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 43% की ग्रोथ है 7 दिनों के हिसाब से। आठवें नंबर पे डोज कॉइन है 30.92 सेंट्स पे या फिर 0.3092 सेंट या फिर ऑलमोस्ट 31 सेंट पे पहुंच चुका है और 1.5% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में, 12.12% की ग्रोथ दी है 7 दिनों के हिसाब से। पोल्का डॉट 90 नंबर पे है, $34.55 में मिल रहा है, 2.5% का ग्रोथ हुआ है 24 घंटों में और 38.73% का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। यूएसडीसी भी कम हुआ है, 0.9995 हो गया है। नॉर्मली ये 4 बार 9 या फिर $1 पे रहता है, तो ये भी कम हुआ है। मतलब यूएसडीसी सेल करके लोग क्रिप्टो में एंटर कर रहे हैं। ओवरऑल अच्छा लग रहा है मार्केट पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ रहा है। हमारा टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम लोग बढ़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक कर सकते हैं। पहली न्यूज, Bitcoin tops resistance at $51,000 as golden cross nears. Bitcoin eyes first golden cross since May 2020. तो मई महीने में जो बड़ा गोल्डन क्रॉस हुआ था उसके बाद अब डायरेक्टली ये होने वाला है। 50 डे और 200 डे में जो है वो दोनों यहाँ पे क्रॉस करेंगे। शायद से कुछ मेरे ख्याल से 1-2 दिनों बाद ये हो सकता है और ये अगर होता है तो बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है मार्केट। $51,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको पार करके बिटकॉइन आ चुका है, $51,600-700 के आसपास खेल रहा है। देखिए 51,650 के आसपास है अभी फिलहाल। तो इट्स ओवरऑल पॉजिटिविटी अच्छी लग रही है मार्केट में, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ दे सकता है इसके आगे। BTC becomes legal tender in El Salvador, 5 things to watch in Bitcoin this week। तो ये वाला जो है कॉइन टेलीग्राफ का रेगुलर टाइप का आर्टिकल है, हर मंडे को आता है। ओवरऑल 5 मुद्दे क्या है इस बार के। हैव $51,000 सेलर्स बीन बीटन। तो हर जो बंदा जो सोच रहा था कि $51,000 के आसपास अगर बिटकॉइन पहुंचेगा तो मैं बेच दूंगा, तो क्या उनका बेच के हो गया है या फिर क्या वो साइडलाइन में बैठ गए हैं ये चेक करने के लिए कि और बढ़ता है या नहीं। क्योंकि अगर और बढ़ने वाला है तो अभी बेच के क्या फायदा है, राइट। तो अगर ऐसा उनको फील होता है सेलर्स को कि नहीं मैंने लिया था $30,000 में अभी 2 महीने पहले, अभी मुझे नहीं बेचना है क्योंकि मुझे लग रहा है $70,000-80,000 की तरफ जाने वाला है, तो अगर ये होता है तो और एक बड़ा सप्लाई शॉक लगेगा और फास्ट ग्रोथ दे सकता है बिटकॉइन।
इसके बाद में एल सल्वाडोर में अडॉप्ट होने वाला है आज से क्रिप्टो करेंसी, रादर बिटकॉइन, वहां पे लीगल टेंडर बन जाएगा। बिटकॉइन ऑन ट्रैक टू सील 4th स्ट्रेट डिफिकल्टी गेम। तो अभी बिटकॉइन का जो डिफिकल्टी ये गया था नीचे, इसका मतलब क्या कि माइनिंग हैश रेट बंद हो गया चाइना में जो था उसमें से काफी क्वांटिटी में। उसके बाद क्या हुआ कि 2 हफ्ते बाद डिफिकल्टी एडजस्ट हुआ तो कम हुआ, फिर से 2 हफ्ते बाद कम हुआ, फिर से 2 हफ्ते बाद कम हुआ, फिर कम हुआ। लेकिन इसके बाद से 1, 2, 3 बार ये बढ़ चुका है और अभी इस हफ्ते जो होगा एडजस्टमेंट, इसके बाद फिर से बढ़ सकता है। मतलब माइनिंग पावर बढ़ रही है, मतलब नेटवर्क का सिक्योरिटी बढ़ रहा है, मतलब नेटवर्क में जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ते रहेगा तो प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टॉक टू फ्लो पॉइंट्स टू $100,000 बिटकॉइन बाय क्रिसमस। तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो है, प्लान बी नाम के ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये मॉडल बनाया था। हमने काफी बार चेक किया है, तो अभी फिलहाल उसका प्रेडिक्शन के हिसाब से 2021 दिसंबर के आसपास वो $1 लाख तक हम लोग जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। अगर जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है, नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने वालों के लिए। एक्सट्रीम ग्रिड इज बैक। तो ग्रिड वर्सेस फियर इंडेक्स जो है उसके हिसाब से अभी ग्रिड बहुत बढ़ चुका है, तो कुछ ना कुछ लोग बेचेंगे। जब भी लोगों को ग्रिड होता है तो लोग बेचते हैं, जब भी लोगों को फियर होता है तब वो खरीदते हैं। ओके, फियर मतलब क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं हम लोग क्रिप्टो में उसको, फोमो। एनीवेज, ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। DeFi प्रोजेक्ट्स कवर एंड रूलर, ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कवर ओन करता है रूलर को, आई सपोज, आर शटिंग डाउन आफ्टर डेवलपमेंट टीम एग्जिस्ट। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स का टोकन्स जो है उनका प्राइस क्रैश हो गया, क्योंकि डेवलपमेंट टीम जो प्रोग्रामिंग वाले लोग थे उन्होंने कह दिया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट दोनों छोड़ रहे हैं। अब इन्होंने क्यों छोड़ा ये रीजन उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन कवर की प्राइस $268 से $228 पे चली गई और रूलर की तो भयंकर तरीके से गिरी है, $10.68 से $1.37 तक चली गई, मतलब 1/10 हो गया प्राइस। तो कवर क्या था कि कवर इंश्योरेंस, DeFi इंश्योरेंस प्रोजेक्ट था, और है रूलर जो है वो लिक्विडिटी प्रोटोकॉल था। इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर टीम दूसरी कोई टीम इसको हैंडल करने के लिए तैयार होगी तो शायद प्रोजेक्ट बच जाए। लेकिन ऑलरेडी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में या फिर इंश्योरेंस वाले DeFi में आपका कुछ पैसा रहेगा इसके कवर या फिर रूलर में, तो आप निकाल लीजिए, टेंशन वाला पीरियड है। बाइनेंस कट्स सिंगापुर डॉलर, रादर SGD मतलब सिंगापुर डॉलर ट्रेडिंग पेयर्स फॉलोइंग वार्निंग फ्रॉम सिंगापुर रेगुलेटर्स। तो कल हमने देखा था कि सिंगापुर और एक देश ने इनको वार्निंग दिया था, साउथ अफ्रीका ने, आई सपोज। तो उस वार्निंग के बाद सिंगापुर ने कहा था कि आपको यहाँ पे बिजनेस करना बंद करना पड़ेगा, आपको हमारे सिटीजन्स को बिजनेस करना अलाउड नहीं है उनके साथ में। तो तुरंत, मतलब एक दिन के अंदर अंदर बाइनेंस ने सिंगापुर डॉलर ये ट्रेडिंग पेयर में जहां जहां पे थे उनके एक्सचेंज में सारे बंद करवा दिए हैं। अच्छी मूव ली है बाइनेंस ने। अभी इनको रेगुलेशन के लिए रास्ता खुल सकता है, प्रॉपरली मेथोडिकली जाएंगे तो लंबा और बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX लॉन्चेस NFT मार्केटप्लेस फॉर US बेस्ड कस्टमर्स। तो अभी रिसेंट बात है कि FTX के CEO का कहना ये था कि NFTs की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, क्रिप्टो की ओवरऑल प्राइस बढ़ चुकी है, और अभी हम लोग अगर नया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करेंगे तो ये हो सकता है कि जो नए लोग आ रहे हैं क्रिप्टो में, तो वो शायद से गलती से टॉप पे खरीद लेंगे और अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्रैश में फंस जाएंगे, राइट। तो इसीलिए थोड़ा संभल के रहिएगा। भले ही अच्छी चीजें लॉन्च हो रही है, थोड़ा पढ़ाई करके एनालाइज करके ही उनको हाथ लगाइए, तब तक हाथ मत लगाइए, ये मेरा कहना है। लेकिन ये भी ओवरऑल अच्छी न्यूज है कि क्रिप्टो एक्सचेंज FTX बहुत बड़ा महाकाय एक्सचेंज है। इन्होंने US में अभी NFT का फ्रेश मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, तो लोगों को अच्छा ऑप्शन मिलेगा। NFTs की प्राइसेस और बढ़ सकती है, डिमांड और बढ़ सकता है, और ओवरऑल ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। रेगुलेटिंग क्रिप्टो कुड गिव इट हैलो ऑफ लेजिटिमेसी, सेज UK वॉचडॉग। तो इसका मतलब ये निकलता है UK के जो रेगुलेटर हैं उनका ये कहना है, FCA जो है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उनका ये कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को, मतलब किसी भी टोकन को हम लोग अगर रेगुलेट करना शुरू कर देंगे तो इन्वेस्टर्स को लगेगा बेचारों को कि रेगुलेटेड एसेट है तो ये परफेक्ट होगा, इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा और लोग खरीद लेंगे। तो ये निगेटिव स्टेटमेंट दिया है एक्चुअली वॉचडॉग ने। इन शॉर्ट इनका कहना है कि सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर हम लोग रेगुलेट करने जाएंगे तो वो स्टैंप ऑफ अथॉरिटी या फिर स्टैंप ऑफ अप्रूवल जैसा लग सकता है। तो ओवरऑल रेगुलेटर्स का जो कहना था उसके एग्जैक्टली अपोजिट इनका कहना है कि सारे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। कुछ भी रेगुलेट नहीं करेंगे तो उल्टा बेटर है, सिर्फ एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर लीजिए आप। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड बिटकॉइन माइनर्स मीट इन टेक्सास टू डिस्कस कोऑपरेटिव माइनिंग पॉसिबिलिटीज। अब ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ एक रेगुलर एक्सपेंडिचर या फिर एक रेगुलर जीरो प्रोडक्शन वाला एक फ्यूल एक्सपेंस रहता है, जिसमें जो फ्लेयर गैसेस होते हैं उनको कहते ही फ्लेयर गैसेस है, तो उनको जला देना पड़ता है और वो एनर्जी नॉर्मली कहीं पे यूज नहीं होती है। तो इनकी मीटिंग हुई है, करीब 200 इन्वेस्टर्स थे, माइनर्स थे और ऑयल प्रोड्यूसर्स थे टेक्सास में, ह्यूस्टन में ये मीटिंग हुई है। और इनका डिस्कशन ये था कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स जो बर्न करते रहते हैं फ्लेयर गैसेस को एक्स्ट्रा जो है, तो उनको बर्न करके हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी बना के बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। अगर ये होगा तो बिटकॉइन माइनर्स को बहुत सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी, और ऑयल प्रोड्यूसर्स को जो कि वो ऐसे भी जलाने वाले थे फ्री में, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है, अगली न्यूज़ देखते हैं। लीगलाइज्ड थेफ्ट, कायदे से चोरी। पुलिस सीज $87,000 फ्रॉम फॉर्मर मरीन बट डोंट चार्ज हिम विद अ क्राइम। तो ये घटना घटी है यूएस में कि ये सोल्जर थे पहले, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और वो जा रहे थे अपनी बेटी को मिलने के लिए। उनके कार में $87,000 कैश था और पूरे अमाउंट की जैसे भी विड्रॉल की होगी उसकी सारी एटीएम की रिसीट्स भी थी। ओके, उनको रोका गया जस्ट एक नॉर्मल चेकअप के लिए, पुलिस चेक के लिए। वहां पे इनकी परमिशन मांगी गई, क्या हम आपकी कार चेक कर सकते हैं? इन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद जब इनके हाथ, पुलिस के हाथ जब ये पैसे लगे तो पुलिस ने ये जब्त कर लिए। इसके रीजन बनाने के लिए कि क्यों जब्त कर रहे हैं, इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बीच में ला लिया और उनके थ्रू कहलवाया कि हमारे डॉग को इनके कैश से ड्रग्स की स्मेल आ रही थी, इसलिए हम लोग ये पूरा अमाउंट जब्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्चुअली कह दिया है कि हम लोग इनके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अब तक 2000 से, मतलब पिछले 21 सालों में इसी तरीके से करीब 68.8 बिलियन डॉलर्स जब्त किए गए हैं। और ऑलमोस्ट हर एक केस में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, ना बंदे के पास गन थी, ना बंदे के पास अनलाइसेंस्ड कुछ चीज थी, या फिर रिसीट नहीं थी कैश की, ऐसा भी नहीं है। सब चीजें थी उनके पास, फिर भी सारा जब्त हो गया। और ये तो सिर्फ कैश का मामला है, प्लस बहुत बड़े क्वांटिटी में गाड़ियां भी जब्त की है और क्रिप्टो करेंसीज भी जब्त की है। इसीलिए ये न्यूज बनी है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे तो कोई संबंध नहीं था। एनीवेज, क्रिप्टो करेंसीज फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में है और अपने हक के बारे में है, तो इसीलिए इनके हक के अगेंस्ट गया है ये जो चीज हुआ है, इसलिए ये कवर किया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इनका स्टेटमेंट देखिए, आई लेफ्ट देयर कंफ्यूज्ड, आई लेफ्ट देयर एंग्री एंड आई कुड नॉट बिलीव दैट आई हैड जस्ट बीन लिटरली रॉब्ड on the side of the road by people with badges and guns। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इनका कहना है कि मैं वहां पे कंफ्यूज खड़ा रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ डकैती हुई है भरे रोड में, वो भी ऑफिसर्स के थ्रू कि जिनके पास बैजेस भी थे और बंदूकें भी थी। तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है और यूएस में इसको कहा जाता है सिविल फॉरफीचर। तो सिविल फॉरफीचर मतलब क्या है कि सिंपली कुछ तो रीजन निकाल के लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेना या फिर जब्त कर लेना, उसके बाद ये जाके क्लेम करने के लिए इनको बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर होगी, राइट। तो ये बहुत घृणास्पद चीज हुई है। एक बार हुआ है, दो बार हुआ है नहीं, हजारों बार हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे अमाउंट सीज हुई है, इसीलिए ये न्यूज बनी है। सैड थिंग। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। एनालिस्ट प्रेडिक्ट्स क्रिप्टो बुल मार्केट, ये हमने कल ही कवर किया है। ये ब्लूमबर्ग के सीनियर रिसर्चर है और इनका कहना है कि $1,00,000 का बिटकॉइन और $5,000 का इथेरियम, ये पाथ है लीस्ट रेजिस्टेंस का। तो मतलब $1,00,000 पे बिटकॉइन आराम से चला जाएगा अभी, और $5,000 पे इथेरियम एकदम इजीली चला जाएगा।
इसके आगे भी जा सकता है, लेकिन वो टफ है आगे जाना इस साइकिल में, बुल साइकिल में, लेकिन $1 लाख तक आराम से जाएगा, ऐसा इनका कहना है। मेरा ये कहना नहीं है, इनका कहना है। इनका नाम है माइक मैक्लोन। हमने कल भी ये कवर किया था कि $1 लाख बिटकॉइन जाएगा, लेकिन ये अलग प्लेटफॉर्म पे न्यूज आई थी और इसमें इथेरियम भी इन्होंने इंक्लूड किया था, इसलिए मैंने ये कवर किया फिर से। अगली न्यूज को देखते हैं। African economist says regulated cryptocurrencies are reasonable alternative to single trade currency। अभी सिंगल ट्रेड करेंसी मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया कि जैसे यूरोप में यूरो है, वैसे ही अफ्रीका में एफ्रो आने वाला था, अमेरिका में अमेरिको आने वाला था, अमेरो आने वाला था, एशिया में एशियो आने वाला था। ये सारे एलिट्स के बहुत पुराने जमाने के प्लान्स है और इस दिशा में उनकी पूरी मूवमेंट चल रही थी, लेकिन इसको थोड़ा सा साइडलाइन करके मेरे ख्याल से अभी IMF और इनके थ्रू एक अलग चीज आ रही है। रादर वो लॉन्च होके टेस्टिंग में आके भी 10-15 साल हो गए हैं एटलीस्ट, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तब तक देख, उसको SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसको साइड में रखते हैं, ये देखते हैं पहले। ओके, तो ये जो नाइजीरिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कह सकते हो आप, लेकिन रिसर्चर है, फाइनेंस में तो साइंटिस्ट नहीं होते, फाइनेंस साइंस है ही नहीं। ओके, तो गॉस्पेल ओबेले नाम है इनका। इनका कहना यह है कि अभी समझिए कि अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज का डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में है। नाइजीरिया बहुत बड़ी कंट्री है, डेवलप नहीं है उनको एज कम्पेयर टू, आप देखेंगे घाना देखेंगे, फिर सियरा लियोन बहुत नीचे है, फिर बुर्किना फासो है। तो ये सारी कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में। रुआंडा देखोगे तो रुआंडा बहुत एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू बाकी की अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सारी कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस में है, तो एक करेंसी यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स है, कैसे इनकी शादी कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, समझो लाइट कॉइन पकड़ लिया, ओके, तो लाइट कॉइन वॉलेट पूरे अफ्रीका में कहीं पे भी काम करेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजोगे, कहीं से भी काम करेगा, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर क्रिप्टो को अच्छे से रेगुलेट कर लिया जाए तो ये सिंगल ट्रेड करेंसी के बजाय क्रिप्टो अच्छे से चल जाएगा, इनका कहना है, मेरा नहीं। रादर मेरा कहना तो इससे भी आगे जाके है, वो बाद में कवर करेंगे। लास्ट न्यूज आज की देख लेते हैं। सुनाक्रिप एंड वेनेजुएलन इंटेलिजेंस पुलिस इशू वार्निंग ऑन क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स। तो सुनाक्रिप जो है ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का रेगुलेटर है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया की पहली कंट्री है कि जिसने खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, और वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। इन्होंने लॉन्च किया था पेट्रो इज एक्चुअली बैक्ड बाय समथिंग एंड दैट इज देयर पेट्रोलियम रिजर्व्स प्लस गोल्ड ऑल्सो। लेकिन गोल्ड के बारे में इन्होंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि अगर इन्होंने गोल्ड बैक करेंसी बना दी होती तो अब तक तो इन पे अटैक हो चुका होता US से। वो साइड में रखते हैं, ये देखते हैं कि पेट्रो का क्या हाल है। तो पेट्रो जैसे ही अनाउंस किया गया, नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसपे लिखा गया था, या फिर जिसके थ्रू सारे अमेरिकन को बैन कर दिया गया, पेट्रो आप खरीद नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो, होल्ड नहीं कर सकते हो, ये बता दिया गया। तो समझ लीजिए कि कितना US घबराता है। किसी भी करेंसी के बैकिंग में कुछ भी चीज हो अलाउड ही नहीं है, हर एक करेंसी के बैकिंग में सिर्फ US डॉलर चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, जो भी नहीं करेगा डायरेक्टली अटैक हो जाएगा। तो ये साइड में रखते हैं फिर से। तो इनका कहना यह है कि पेट्रो को मतलब इनकी नेशनल क्रिप्टो करेंसी को सामने दिखा के कुछ स्कैम्स चल रहे थे, तो उनके अगेंस्ट वार्निंग दी गई है इंस्टाग्राम के थ्रू। सुनाक्रिप और वेनेजुएला की इंटेलिजेंस पुलिस जो है, जिसका नाम है CICPC, ठीक है, तो इन दोनों ने वार्निंग दिया है नॉर्मल सिटीजन्स को कि आप संभाल के रखिए अपना वॉलेट। किसी भी स्कैम के तहत अगर कहा जा रहा है कि ऐसे पेट्रो मिल जाएंगे, वैसे होगा, ध्यान मत दीजिए, ऑफिशियल वॉलेट अच्छे से यूज कीजिए, ये बताया गया है इसमें। तो इस अच्छे नोट पे हम लोग आज का एपिसोड खत्म कर सकते हैं। उसके पहले मैं जस्ट एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि 6 सितंबर 2021 को रात को 8:15 बजे बिटकॉइन था $51,625 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको आज के लिए अलविदा कहता हूं। कल के एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारे खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड बाय गाइस।